अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और वो है हांडी गोश्त। तो आइए हम अपने किचन में हांडी गोश्त की तैयारी करते हैं। हांडी गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मेन इंग्रेडिएंट ये मेरे पास बीफ का गोश्त है 1 किलो। अच्छा, यहाँ मेरे पास 6 टमाटर है छोटे साइज़ में और 3 प्याज हैं और ये अदरक के 3 टुकड़े हैं। इसको हम बारीक काट लेंगे और जिस पॉइंट पर हमें इसको जिस तरह करना है वो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, यहाँ 2 टेबल स्पून भर भर के लहसुन है, सिर्फ लहसुन, इसलिए कि अदरक हम साबुत डाल रहे हैं, लहसुन है। अच्छा, आधा कप मेरे पास ऑयल है और 1 कप मेरे पास दही है। अब हम मसालों पर आ जाते हैं। 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसा धनिया है। हाँ, तो हांडी गोश्त के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है स्पाइसेस वो है हमारे पास पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसी हुई मिर्चें हैं और 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं और मेरे पास 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा, वो भुना कुटा धनिया होममेड है। अच्छा, ये सारे स्पाइसेस हमारे हांडी में जाएंगे। अब हम गरम मसाले पर आ जाते हैं। ये मेरे पास 1 बड़ा पत्ता तेज पत्ता है और 1 टीस्पून मेरे पास जीरा है, सफ़ेद जीरा। अगर आपका सफ़ेद जीरा नहीं है तो आप काला जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 8 से 9 मेरे पास काली मिर्चें हैं। ये मेरे पास दालचीनी है 2 टुकड़े और दो मेरे पास बड़ी इलायची है और 7 से 8 मेरे पास लौंग है। ये हम प्याज के साथ हम इसमें ऑयल में डालेंगे। हाँ, तो ये देखिए मैंने एक हांडी मैंने पहले से प्री हीट कर ली है ताकि ये गरम होने में टाइम लगाती है मिट्टी की हांडी। तो ये जो हांडी जो है वो मिट्टी की हांडी में ही बनती है, तो मैंने इसीलिए मिट्टी की हांडी लिया। अब मैं इसमें 1/2 कप तेल डालूंगी। ये 1/2 कप हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर जो आपको 3 प्याज दिखाई थी तो ये मैंने चॉप कर ली है। अच्छा, मोटी नहीं करनी है। हाँ, तो व्यूअर्स मैंने पहले से हांडी रखी चूल्हे पे रख दी है और बिल्कुल स्लो आंच पर, ताकि ये प्री हीटेड हो जाए। ये प्री हीटेड हो गई है। फिर इसमें मैंने 1/2 कप तेल डाल दिया, ये भी गर्म हो गया है। और अब मैं इसमें अच्छा, यहाँ मैंने प्याज को कट करके रख लिया है। अच्छा, ज़्यादा मोटी प्याज नहीं करनी है, इस तरह करनी है, ना मोटी ना बारीक। तो अब मैं ये प्याज इसमें ऐड कर दूंगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, ठीक है। ये थोड़ी पिंक होगी तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे और इतनी देर में हम अपने टमाटर और अदरक को कट कर लेते हैं। हमारी जो प्याज है वो पिंक हो चुकी है। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी, इसको सौटे करूंगी और साथ में ही मैं इसके लहसुन डालूंगी। अच्छा, लहसुन ज़रा ज़्यादा डालिएगा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने 2 टेबल स्पून बिल्कुल भर भर के लिया है। आप भी लीजिएगा, ज़्यादा जाता है इसमें लहसुन। ये हमारी हांडी गोश्त है, इसलिए हम इसको हांडी में बना रहे हैं और ये बहुत मज़ेदार और लजीज बनने वाला है और बहुत सूंधा बनता है। आप लोग भी अगर बनाइएगा तो, अगर आपके पास है हांडी तो आप हांडी में बना लें मिट्टी की, वरना आप दायरे जो आपके पास हांडियाँ हैं वो उसमें बना लें रेगुलर, सही है। अच्छा, अब हम इसी के साथ हम गोश्त ऐड कर देंगे, ठीक है। और गोश्त को 2 मिनट हम इसको कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे। हाँ, तो हमारी जो प्याज है वो पिंक हो चुकी थी। फिर मैंने इसमें गरम मसाला और लहसुन डाला, उसको सौते किया। फिर मैंने ये गोश्त डाला। देखिए, गोश्त मैंने 2 से 3 मिनट इसको भूना, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें मैं बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी आपको। ये टमाटर मैंने कट कर लिए थे, ये जाएंगे इसमें। अच्छा, अब बाकी चीज़ें इस तरह ऐसे ही जाएंगी और इसमें पानी ऐड कर दूँगी। ये 1 कप दही डाल रही हूँ मैं। ये सारी चीज़ें एक साथ चली जाएंगी और फिर इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। और जो आपको ये मसाले मैंने दिखाए थे ये भी इसी के साथ मैं ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरीके से हम मिला देंगे। फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 गिलास।
अच्छा, हम इसको अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करके इसको मिक्स कर ले, चला ले। और अब हम इसमें, अच्छा, मैं हमेशा गोश्त में गर्म पानी डालती हूँ। गर्म पानी से ये होता है कि जल्दी गोश्त करता है। ये मेरे पास 3 गिलास पानी है, 3 गिलास में पानी गर्म किया और ये ऐड कर दिया मैंने। और इसको एक दफ़ा फिर हम चला लेंगे। अच्छा, मैं चलाने के बाद इसको ढकना ढक दूंगी और स्लो आंच कर दूंगी। स्लो आंच पे जल्दी गोश्त करता है, ठीक है। तो अब बीच बीच में मैं इसे चेक करती रहूंगी, फिर गोश्त गलने पर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो गोश्त को गर्म पानी में पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम ढकना हटाकर देखते हैं कि हमारा गोश्त कहाँ तक टेंडर हुआ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, गोल्डन गोल्डन सालन। और अभी हम इसको चेक करते हैं। हाँ, अभी देखिए, हाँ, ये टूट रहा है। अभी हमें इसको 10 मिनट और तकरीबन बनाना है और पकाना है। तो ये हमारा गोश्त जो है वो डन हो जाएगा। फिर हम इसको, इसकी भुनाई करेंगे आपके सामने, ठीक है। और पानी भी जो खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाए, तो फिर हम इसको भूनेंगे, ठीक है। अब हम इसका ढकना दोबारा लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो आए, अब हम ढकना हटाकर देखते हैं। 10 मिनट पहले हुए थे और अब 10 मिनट और हो गए, तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। और अब हम देखते हैं कि इसका पानी कहाँ तक खुश्क हुआ। देखिए, हाँ, तरी देखिए आप, ऑयल ऊपर आ गया है। अब तकरीबन बस पानी ख़त्म है। इसको थोड़ा सा मैं चूल्हे को तेज़ करके इसको भूनूंगी और फिर उसके बाद डिश आउट करूँगी। चूल्हे को ऑफ कर दिया है और हमारी ना हांडी गोश्त जो है वो डन हो चुकी है। और अब मैं इसका ढकना हटाती हूँ और इस पे जो हमें गार्निशिंग करनी है वो मैं आपके सामने करूँगी। अच्छा, हम सबसे पहले इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डालेंगे। अच्छा, हरी मिर्चें मैं इसी तरह डालती हूँ, मैं पत्ते में नहीं डालती ताकि ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। तो हम लोगों को थोड़ी सी है ना, मतलब खड़ी खड़ी मिर्चें, और इसका जो अरोमा होता है वो इसी तरह आता है। और तो अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। और ये देखिए कितनी अच्छी इसकी है ना, आप ये देखें कि तरी आई है, इसमें ऑयल जो है ऊपर आ गया, सेपरेट हो गया है। तो यही इसकी निशानी है भुने गोश्त की। बस ये हो गई हमारी टॉपिंग। हाँ, तो देखिए कितना अच्छा मतलब लुक आया है इसका। और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि ये हांडी गोश्त आपने मेरी रेसिपी से कैसे बनाया। बहुत ज़बरदस्त बनाया है। मैंने इससे पहले भी अपने घर में बनाया और सबको पसंद आया। और आप भी बनाएं और अपने मेहमानों के लिए ज़रूर बनाइएगा ताकि वो भी आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकें। तो और अगर जिन लोगों ने मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी और व्लॉग आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।